जय श्री राम। बाली की तेजस्वी माला का वर्णन बड़ा ही सुंदर है और अनेक राम कथाओं में बाली की एक अद्भुत रत्नमाला का वर्णन मिलता है। वाल्मीकि रामायण में भी पिता इंद्र द्वारा बाली को प्रदत्त इस माला का वर्णन कई स्थानों पर उपलब्ध है, किंतु इसकी किसी विशेषता का वर्णन नहीं है। तारा की एक उक्ति के अनुसार इंद्र ने युद्ध में बाली से संतुष्ट होकर उसे यह माला दी थी और उत्तरकांड में यह माना गया है कि पिता इंद्र ने बाली को यह माला जन्म के समय दी थी। इस माला की कथा सुग्रीव ने श्री राम को ताड़ के वृक्ष काटने के उपरांत सुनाई थी और जिसके अनुसार कश्यप ऋषि ने कठोर तप करने के पश्चात इसे भगवान शिव से प्राप्त की थी। उन्होंने वह माला इंद्र को दे दी थी। इस माला की विशेषता यह थी कि इसके प्रभाव से शत्रु युद्ध में बलहीन हो जाता था। बाली उसे सदा ही पहने रहता था। भगवान राम ने जिस सांप को 7 ताड़ वृक्ष काटकर शाप मुक्त किया था, उसे आदेश दिया कि वह किष्किंधा जाकर रात्रि के समय उस माला को बाली के सोते समय ले आए और सांप ने उस माला को चुराकर इंद्र को दिया भी और उसी के पश्चात सुग्रीव बाली के पास युद्ध के लिए गया था। राम साहित्य में यह माना गया है कि राम ने माला के कारण ही बाली को छिपकर मारा था। भावार्थ रामायण और तुर्वे रामायण में भी माना गया है कि इंद्र द्वारा प्रदत्त माला के कारण शत्रु की आधी शक्ति युद्ध में बाली को मिल जाती थी। मानस में लिखा है कि धर्म हेतु अवतरेहु गोसाई, मारेहु मोहि व्याधि की नाई। अर्थात हे प्रभु, आप धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए हैं, फिर आपने मुझे शिकारी की भांति छिपकर क्यों मारा। तब श्री राम धर्म, नीति और राजधर्म का बड़े ही विस्तार से बाली को उत्तर देते हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब तक वह माला बाली के गले में रहती, वह मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकता था और मरते समय बाली ने वह माला सुग्रीव को अर्पित कर दी थी और उसे आगाह भी किया था कि इस माला में श्री का निवास है, माने अर्थात लक्ष्मी का निवास है। कंब रामायण के अनुसार बाली को इस माला के कारण अपने प्रतिद्वंदी के बल का अर्धांश मिल जाया करता था और तत्व संग्रह रामायण में तो बाली ने समुद्र मंथन के समय विष्णु से यह वर प्राप्त किया था कि सामने से लड़ने वाले शत्रु की आधी शक्ति उसे मिल जाए। आज भी बाली की माला अनेक रूपों में हमें दिखाई देती है। कुछ लोग पद और सत्ता की माला का उपयोग दूसरों को दबाने के लिए करते हैं और धन की माला अर्थात धनवान व्यक्ति कभी कभी दूसरों का श्रम और अधिकार अपने प्रभाव से छीन लेते हैं। ज्ञान की माला यदि विनम्रता न दे तो वह अहंकार बन जाता है, इसलिए धर्महीन शक्ति अंततः विनाश का कारण बनती है। हम सबको इससे सावधान रहना चाहिए। जय श्री राम।